और कथा गाओ और कथा कहो और रामचरितमानस पढ़ो और ढोल गवार शूद्र और नारू की तरह पर खूब लात खाओ, खूब पिटाओ, खूब पिशाच छिड़कवाओ। उसको तो कहना चाहिए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ो, आप देश की राजनीति, दुनिया की राजनीति से जुड़ो। इस भजन और कथन और इस मंदिर से के झगड़े से किनारे हो जाओ। लेकिन अगर ये नारा कोई दे रहा है, अगर ये नारा कोई दे रहा है पूरे देश के अंदर, और देश ही नहीं दुनिया में भी, अमेरिका में भी जाके अगर ललकारा है तो चंद्रशेखर आजाद ने ललकारा है। शिक्षा महान है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हालात क्या हो गए, हालात क्या हो गए हैं। न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान है तो खत्म हो जाएगा। अभी मैं एक दिन यूट्यूब पर देख रहा था, इटौजा ब्लॉक का मामला है प्रदेश अध्यक्ष, लखनऊ के इटौजा ब्लॉक का है। एक शुक्ला कोई हेडमास्टर था जो दलित के बच्चों से सिर्फ विद्यालय की सफाई कराता था और कहता था कि तुम पढ़ोगे तो गोबर कौन फेंकेगा, तुम पढ़ लिख लोगे तो गोबर कौन फेंकेगा। और आज हालत ही है कि हमको और आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए 7200 विद्यालय बंद करने जा रही है सरकार, बंद कर दिया है। 7200 स्कूल बंद कर दिया गया कि दलित के बेटे, पिछड़े के बेटे, माइनॉरिटी के बेटे पढ़ न पावे, पढ़ने न पावे, स्कूल जाना ही बंद कर रही है। ये कितनी घृणा की बात है, कितनी शर्म की बात है। लेकिन इस पर कोई पार्टी मूवमेंट नहीं कर रही, कोई पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है, कोई पार्टी कुछ नहीं, बैठ के एसी कमरे में ट्वीट कर दे रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है। उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, जो इस पर मजबूती से आवाज उठा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मक्कारों से भी सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं है कि वो 15% मनुवादी है, हमारे में भी मनुवादी कुछ है। मनु की एक विचारधारा है, मनु स्मृति है, और हमारे में भी जो कैपिटलिस्ट हो जा रहे हैं, जो धनवान हो जा रहे हैं, जो बहुत बड़े राजनीतिक हो जा रहे हैं, वो तो सबसे बड़े मनुवादी हो जा रहे हैं। वो तो इतने बड़े मनुवादी हो जा रहे हैं कि मत पूछिए। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो नारा देती है पीडीए, पीडीए की पार्टी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की। और हालत क्या है आप देख लो, आप देख लो। इस घोसी का सांसद कौन है? इस घोसी का सांसद है राजू राय। पीडीए की किस जात का आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। बलिया का सांसद है सनातन पांडे, किस पीडीए की बिरादरी का आता है? ये आपके बीच में सवाल छोड़ना चाहता हूँ। चौराहे चट्टी पर इस पर बहस होनी चाहिए कि किस जात का आता है, जरा बता दो। यह घोसी से विधायक है सुधाकर सिंह, पीडीए के किस बिरादरी का है? बता दो अखिलेश यादव, बता दो ना। ओम प्रकाश सिंह दिलदार नगर से विधायक है, गाजीपुर का नेता है, पीडीए की किस बिरादरी का आता है? बता दो। यह एक साधु यादव है, पूर्व जिला अध्यक्ष रहा है सपा का। एक दिन मैंने पूछा कि अरे भैया ये पीडीए क्या है? तो कहा कि विधायक जी जुमला, ये जुमलेबाज लोग हैं। इन जुमलेबाजों से अगर आप सावधान नहीं होंगे, अगर इन जुमलेबाजों से आप सावधानी नहीं बरतोगे तो बड़ा खड़बड़ हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ कर देंगे सब। आए नारा कुछ देंगे, टिकट किसी को देंगे, एमएलए एमपी किसी को बनाएंगे। आज आप बता दो विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष जी नेता विरोधी दल सुदर्शन यादव, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हो। नेता विरोधी दल कौन है? क्या तरीका है? माता प्रसाद तोड़े, राजभर है कि चौहान है,
कि कोई है, कि कुहार है, कि लोहार है, कि कौन सा यादव है। ये सवाल आपको समाजवादियों से करना चाहिए। धोखा खा रहे हो आप, आजादी के बाद से ही धोखा खा रहे हो। कांग्रेस ने धोखा दिया और दूसरे लोगों ने धोखा दिया। मुलायम सिंह और ये अखिलेश भी धोखा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 5-6 साल से आजम खान जेल में है। कितने आंदोलन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है? किसी के पास जवाब हो तो बता दे। एक भी मूवमेंट नहीं किया गया प्रदेश अध्यक्ष जी कि आजम खान जेल में क्यों सड़ रहा है, एक भी मूवमेंट नहीं किया। बल्कि भाई चंद्रशेखर जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आजम खान से जेल में 2 बार मिलने गया और कहा कि आइए हम आप मिलकर ऐसी तैयारी करें कि धोखेबाजों का प्रदेश से और देश से सफाया हो जाए। इसलिए आप लोगों से आज अपील है, एक प्रयोग साबित हुआ। भाई चंद्रशेखर जी, अरे यार जरा हवा छोड़ दीजिए आप। एक प्रयोग सफल हुआ है नगीना में, जब दलित और मुसलमान मिला है। जब दलित और मुसलमान मिला है तो सबकी हालत पंचर हो गई। जो पंचर बनाने वाले थे वो और जो चमड़ा छीनने वाले थे वो, दोनों एक होकर के एक तरफा जीता चंद्रशेखर भाई को नगीना में, सबकी जमानत जब्त करा दिया। अगर ये कमाल दिखाया है तो मुसलमान और चमार मिल करके, तो अगर हम पूरे देश और प्रदेश में मिल जाएंगे तो क्या हालत होगी? सोच लो क्या हालत होगी। चंद्रशेखर ने तो कब का कहना है, चंद्रशेखर जी का ये कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में है। ये नारा लगा के देता है, ये नारा लगाता है चंद्रशेखर। और आपके बीच में आने वाले हैं, रखेंगे अपनी बात को बहुत मजबूती से रखेंगे। मैं एक ही दरखास्त आपसे करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप लोग आज कसम खाइए, आज प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, बाबा साहब की कसम खा करके तय करिए कि जितने 85 की जातियां हैं सबसे हम भाईचारा बनाएंगे, सबसे भाईचारा बनाएंगे, सबके साथ मोहब्बत पैदा करेंगे, सबके साथ दोस्ती करेंगे और आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा है कि जज्बे सौ के शहादत को मत पूछिए। सलमान भोसवी दूसरे का शेर पढ़ता हूँ मैं, जज्बे सौ के शहादत को मत पूछिए, अब तो हमने हाथों पे सर ले लिया है। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों के मोहल्ले एक घर ले लिया है, घर ले लिया है। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद समाज पार्टी।